मनमानी क्या होती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। किस तरह शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में निर्माण एजेंसी ने मुख्य द्वार के गेट पर ही गिट्टियां डाल के गेट टेढ़े कर दिए और आवागमन को बंद कर दिया बड़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए। साथ ही आपको ये जो पीछे ग्रिल के पीछे झील दिखाई पड़ रही है, कोई झील नहीं, बड़ा सेंट्रल पार्क है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी की मेहरबानी से। नमस्कार मित्रों, सावन की एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं अंकित सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका उपसंहार न्यूज पर। हम यहाँ पर फिर से गोविंद नगर विधानसभा के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क कम स्मार्ट सिटी का पार्क कम, लेकिन ये बहुत बड़ा तालाब आप देखेंगे, जलाशय दिखाई पड़ेगा। और इस जलाशय पर अभी तक नगर निगम के अधिकारियों की या कानपुर प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगा है। अभी 15 अगस्त को यहीं पर आप मेरे पीछे देखेंगे, कथित तौर पे कहा जा रहा है 100 फुटी ध्वज का लोकार्पण यहाँ के विधायक जी द्वारा किया गया था। और ये पार्क में सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। पार्षद जी विनोद गुप्ता जी भी दिखाई पड़ रहे हैं पीछे, जो कि यहाँ पर लोग टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। पार्षद जी विनोद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी मैंने करीब 2 महीना 3 महीना पहले से, बारिश शुरू होने से पहले से ही नगर निगम की जो कमियां हैं क्षेत्र में उनको उजागर करने का काम किया, जिसमें मुझे दिखाई पड़ा कि कुछ सुधार तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन 2-3 दिन से 2-3 जो ये पानी दोबारा से चालू हुआ, फिर वही जल भराव, जाम और ये सब स्थितियाँ दिखाई पड़ी। हम लोग टहल रहे थे, देखा पार्क के ऊपर गेट पर ही गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। पूरे गेट जो है टेढ़े हो चुके हैं, लोगों के चलने तक की रास्ता नहीं। हम लोग स्वयं स्लिप कर रहे थे, तब तक आप दिखाई पड़ गए। तो पार्क की अभी तक बदहाली की स्थिति में है या सुंदरीकरण पे जा रहा है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या कहते हैं आप? पार्क का सुंदरीकरण कराया जा रहा है, जिसमें कि नगर आयुक्त की देख रेख में हो रहा है, कमिश्नर की देख रेख में होता है। कमिश्नर नहीं आते हैं, नगर आयुक्त ही आते हैं। सर्वप्रथम तो इस पार्क में सबसे पहले वो लगाना चाहिए, जो क्या सबमर्सिबल लगाना चाहिए। वृक्षारोपण किया गया मगर पानी की कोई व्यवस्था नहीं करी गई और सारे पेड़ सब सूख गए। उसके बाद गेट, चारों गेट खुले पड़े हुए हैं, गेट टूटे हुए हैं, गेट खुले पड़े हुए हैं। जानवर आए दिन अंदर घुस आते हैं, फुटपाथ पर गोबर करते हैं और गोबर करने के बाद गंदगी फैलाते हैं। उसको कोई देखने वाला नहीं है। नगर आयुक्त जी अभी आए होंगे एक दिन, तो उन्होंने देखा कि सफाई व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने उसके लिए कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर था तो उसको सस्पेंड कर दिया। उनको ये नहीं मालूम नगर आयुक्त को गेट खुले हैं, जानवरों का आवागमन है, कुत्ते आ रहे हैं, गाय आ रही हैं, गोबर हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग के कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तालाब बना हुआ है, मच्छर मतलब चारों तरफ फैल रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है नगर आयुक्त अपने हाथ स्वयं देख रहे हैं, मगर वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभा रहे हैं। वो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। सर, ये जो पाथवे बना है पार्क में, मैंने देखा यहाँ पर लोगों के टहलने के लिए, अगर पार्क और गेट बंद कर दिए जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग बच्चे पार्क में एंटर कैसे करेंगे? वो पार्क गेट टूटे हुए हैं। हम पार्क गेट बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये गेट जो टूटे हुए हैं ना, उसका विरोध कर रहे हैं कि गेट पहले बनाए जाएं और ये जो गेट आप बता रहे हो कि गेट बंद कर दिए जाएंगे। गेट बंद नहीं करे जाएंगे, गेट खोला जाएगा। चारों गेट में एक गेट खोला जाएगा, उसके बगल में छोटे गेट हैं, वो उनके माध्यम से आवागमन की व्यवस्था करी गई है। सर, पार्क में यहाँ पर पहले एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें क्या क्या कहाँ प्रस्तावित था, बहुत छोटा छोटा, चींटी से भी छोटा था कि दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज की स्थिति में वो भी नहीं है, यहाँ पर गायब हो चुका है। तो जनता को क्या पता चलेगा? हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं कि क्या क्या सुंदरीकरण के कार्य यहाँ प्रस्तावित है, क्या कुछ हो चुके हैं और क्या क्या होना है। नगर आयुक्त जी को बहुत बड़े बड़े शब्दों में यहाँ निकलना चाहिए, बताना चाहिए यहाँ से क्या हो रहा है। यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है, यहाँ पर जालियाँ लगाई जा रही हैं, ये बताया नहीं जा रहा है कि जालियों के अंदर क्या होगा। पहली बात तो नगर आयुक्त जी को हम कहना चाहते हैं कि पार्क को, खुले पार्क को 10% का हिस्सा ही घेरा जा सकता है। अगर इसको 25% घेरा जा सकता है तो गाइडलाइन बनाना चाहते हैं कि ये पार्क बहुत बड़ा पार्क है, ग्राउंड खराब कर रहे हैं नगर आयुक्त जी और इस पार्क को 25% घेर सकते हैं, जो ये गलत है। ये गलत है। पार्क को घेरना गलत है। 20% पार्क को ही घेर सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सर, ये तो घेर दिया, इसके अलावा और क्या काम होने
कहीं पर कैंटीन बननी है या झूले लगने हैं या कहीं पर कोई ये जलाशय तो पहले दिख रहा, जलाशय क्या बनाएंगे और क्या क्या कार्य होने हैं इस तरह? यहाँ पर अभी बहुत कार्य होने हैं। सबसे पहले तो वाटर हार्वेस्टिंग को बनाना चाहिए, क्योंकि ये पानी जो फैला हुआ है पार्क के अंदर भरा हुआ है, तो उसको बनाने से ये पार्क पानी जो है वो अंदर चला जाता। मगर उन्होंने सबसे पहले बाउंड्री बना दी, बाउंड्री इतनी बड़ी बनाई है, लगाने के बाद तार घेर रहे हैं, मतलब ये सब गलत व्यवस्थाएं बना रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। इसका जो देख रेख है कमिश्नर को करनी चाहिए। मैं कमिश्नर से मांग करता हूँ कि आके स्वयं पार्क का निरीक्षण करें और पार्क जो बदहाली अवस्था में हो रहा है उसको देख रेख में स्वयं अपने अंदर करके इसको अच्छे ढंग से बनवाएं। और ये जो पार्क जो अनियमितताएं हैं, जो पार्क में जो अनियमितताएं हैं उसको कमियों को देखें, स्वयं निस्तारण करें। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की जनता से पार्षद के चर्चा में आप लोगों से कोई राय ली गई थी क्या यहाँ पर कि क्या क्या कार्य किया जाएगा? कोई सर्वे हुआ था? कोई जानकारी आप लोगों के माध्यम से ली गई हो नगर निगम या प्रशासन? पार्षद जी कुछ यहाँ पर एक जैसे रामलीला होती है, पीछे ये मंच बना हुआ है और छठ पूजा का घाट बनता है यहाँ पर, तो इस तरह के जब ये पार्क को घेर लिया जाएगा तो इस तरह के कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे? मेरी जानकारी है कि छठ पूजा 2011 से चली आ रही है, पार्क में बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, तो उसी के तहत विधायक जी ने या यहाँ के लोग जो संचालित कराते थे उन्होंने मांग रखी विधायक जी से कि पार्क में गड्ढा खोद के बाकायदा पक्का तालाब बनाया जाएगा। तो विधायक जी से हमने आग्रह किया कि ये पार्क में गड्ढा न खोदा जाए और जैसे मेला होता था वैसे मेला कराया जाए, और हमने भी इसमें सहयोग देने की बात कही। और विधायक जी से कहा गड्ढा न खोद करके मैं यहाँ पर महिलाओं को निःशुल्क टब देंगे पूजा करने के लिए, जो सारा सामान है वेदी बनाने के लिए ईंटों की व्यवस्था कराई जाएगी। पार्क में बहुत बड़ा मेला जैसे लगता था वैसे लगेगा, मगर कोई भी चंदा नहीं लिया जाएगा, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, और सारी व्यवस्था पार्षद मैं हूँ, विनोद गुप्ता मेरा नाम है, अपनी टीम या जो भी लोग कराते थे उनके सहयोग साथ में भी सहयोग दे करके इस व्यवस्था का संचालन जैसे पहले होता था वैसे होगा, मगर गड्ढा न खुद के, तालाब न खुद के, और बहुत बड़ा मेला लगाया जाएगा। टबों के द्वारा महिलाओं को उसमें पूजा करने के लिए टब दिए जाएंगे, निःशुल्क टब दिए जाएंगे, और वेदी बनाने के लिए ईंटें दिए जाएंगे। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमने विधायक से आग्रह किया था, ये व्यवस्था हमारी मानी जाए, ये पार्क का जो स्वरूप है वो न बिगड़े। सर जलाशय बनाने में प्रमुख समस्या क्या आ रही है, किस वजह से उसका विरोध? पार्क बहुत बड़ा पार्क था, ऑलरेडी ये 25% पार्क खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ये क्रिकेट का ग्राउंड है, अगर इसमें आप हम 100 फीट का लोग तालाब बना रहे हैं, 300 बाई 100 का कितना तालाब बना दिया जाए, हम कह रहे हैं 20 बाई 20 का भी तालाब बना दिया जाएगा तो ये ग्राउंड बेकार हो जाएगा। ये पूजा जो है बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है, पूजा होने के बाद ये पार्क जो है वो बर्बाद ना हो, हमारा ये उद्देश्य है। खेलकूद का पार्क है, कोई दुर्घटना ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने पार्क का वातावरण खराब ना हो, स्वरूप बिगड़े ना, इसलिए हमने ये इसका विरोध किया है। और हमारा पूजा का कोई विरोध नहीं है, और ये बहुत बड़ा मेला लगता है, उस मेला उसी प्रकार लगाया जाएगा जैसे पहले लगता है। तो इसको विरोध को लेकर आपकी क्या ये कानपुर स्मार्ट सिटी से पार्क का सुंदरीकरण हो रहा है, क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या कानपुर नगर निगम के अधिकारियों से कोई बात हुई आपकी? अभी कोई बात नहीं हुई, अभी तो विधायक जी के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि पार्क में गड्ढा खोदा जा रहा है, तो उसी के तहत हमने इसका विरोध किया। और आपके वार्ड में एक ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, डिप्टी सीएम यहाँ पर आते हैं निरीक्षण के लिए या लोकार्पण के लिए जो भी कहा जाए, तो क्या इस जो भी काम उसकी जानकारी है आपको कि क्या क्या हो रहा है? इसकी जानकारी नगर आयुक्त को पहले देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक फुटसाल ग्राउंड बनाया जो जा रहा है, हमें जानकारी है इसमें टर्फ लगाया जा रहा है, और ये फुटसाल ग्राउंड जो है फुटबॉल का स्वरूप छोटा स्वरूप है, ये अपने यहाँ का ग्राउंड अपने यहाँ का खेल नहीं है, ये बाहर यूरोपियन कंट्री का गेम है, जो ना यहाँ पर कोई खिलाड़ी जानते हैं ना बच्चे जानते हैं। इसको जो केंद्र सरकार की योजना है उसको लाई तो जरूर, मगर ये राज्य सरकार के जो लोग इसको बनवा रहे हैं या जो विधायक बनवा रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा ये बनवाया जा रहा है, इसको ये बताना चाहिए कि जो खेल हमारा है ये भारत का खेल नहीं है। लोग इसको वहाँ पे जो खेल हो रहा है ये यूरोपियन कंट्री का खेल है, इस तरह से फुटसाल यहाँ नहीं जाना जाता है, तो ये फुटसाल न बना के अगर इसको हॉकी जो यहाँ का गेम है, जो राष्ट्रीय खेल है, उसको यहाँ पे ये छोटा ग्राउंड बनाकर इसको 5 साइड हॉकी ग्राउंड बना दे, तो हमारी जानकारी में है कि इसका भी हॉस्टल भी है, इसके एम्पायर भी हैं, इसके खेलकूद निदेशालय भी है, तो ये जो बनाया जाए उसका उपयोग हो, जो ये फुटसाल बना रहे हैं उससे बनाने का इसका दुरुपयोग हो जाएगा। किस तरफ बना रहे हैं पार्क में? ये हमारी जो आप देख रहे हैं
ये सर ये 12 फुट की ये जो बाउंड्री नुमा जाली लगाई गई है, इसमें एंट्रेंस आर पार के लिए कहाँ से मिलेगा और इसका क्या प्रयोग है, जानकारी देंगे हमें? जानकारी है कि विधायक ने चिल्ड्रन पार्क के लिए ये जगह आवंटित कराई है और इसमें जाली लगाकर बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया है। उसी के बगल में फुटसाल ग्राउंड बनाया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो पार्क की बाउंड्री आपकी 6 फुटा 8 फुटा बिजनेस है, उसके ऊपर ग्रिल लगा रहे हैं, तो अंदर ये पार्टीशन करने की क्या जरूरत है? पार्क तो ये पहले ही सही है ना। इसी बात का विरोध है। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी भी पार्क को 10% ज्यादा घेर नहीं सकते। तो ये घेरा है, नगर आयुक्त जी ने गलत घेरा, नगर आयुक्त को जानकारी नहीं दी, पार्क को बिगाड़ रहे हैं। तो सर आप क्या कहते हैं, तो कुल मिलाकर क्या जो अत्यधिक राज्य सरकार कह रही है यहाँ पर हम बजट के मामले में सरप्लस चल रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, तो क्या ये उसी का परिणाम होता दिखाई पड़ रहा है क्या? ये परिणाम नहीं है, ये दुष्परिणाम दिखेगा आपको। जो बाउंड्री बनाई है इन्होंने, जो ऊंची बाउंड्री बनाई है, ये बनने के बाद आपको दुष्परिणाम दिखेगा। अभी तो बनाने में लोगों को अच्छा लग रहा है, जब ये बन के जाएगा तो ये अराजकता का अड्डा बनेगा। आज आपको बता रहे हैं, जो सच्चाई है वो सामने लाना चाहते हैं। अंदर से बाहर नहीं दिख रहा, बाहर से अंदर नहीं दिख रहा, और कहते हैं हम गार्ड बैठा देंगे। कितने गार्ड आप बैठा दो? इतने बड़ा पार्क है, कितने गार्ड बैठा दोगे? लोग अंदर क्या हो रहा है, लोग किस तरह बैठे हैं, किस तरह उठते हैं, ये आपको बनने के बाद इसकी उपयोगिता समझ में आएगी कि पार्क का स्वरूप कहाँ जा रहा, पार्क का स्वरूप के अंदर क्या हो रहा, और क्यों इस तरह का पार्क बनाया कि हमें इस बात को कई बार हमने कहा, मगर हमारी बात को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सर गुणवत्ता मानक जो भी है यहाँ पर है, उनको लेके संतुष्ट हैं? कोई गुणवत्ता तो आप अलग छोड़ दीजिए, कोई किसी का जो मन आ रहा वो हो रहा है। आप यहाँ की टाइल्स देख लीजिए तो आपको लग जाएगा कि गुणवत्ता क्या है। टाइल्स टूट रही हैं, अभी बने हुए कुछ दिन ही हुए हैं। गुणवत्ता मानक मेरे दिमाग में इसलिए आया सर, मैं आपको चलते हुए दिखा रहा हूँ। ये जो अभी आपकी जाली लगी हुई है, ये मुझे पहले ही से यहाँ पर आप देखेंगे इतना बड़ा ये होल दिखाई पड़ रहा है, ये पहले ही से जाली में अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसको लेकर सर आप कुछ कंप्लेन या कुछ कार्रवाई को लेकर किस तरह से जनता को अपने क्षेत्र की आश्वस्त करेंगे? हम विनोद गुप्ता नाम है, वाणिज्य कैंपे के पार्टनर है। हमारा सदन 26 सदन है, उस सदन में हम 135 के तहत हमारा एक कानून है, उसके तहत हम बताएंगे कि केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार के लाने के बाद हमारी महापौर जी है, इसकी अध्यक्षता है, महापौर जी को बताएंगे कि पार्क में इस तरह के काम हो रहे हैं, सही नहीं हो रहे हैं, सदन में मुद्दा उठाएंगे, अपनी बात कहेंगे, और जो ग्राउंड बन रही है उसका विरोध करेंगे। ग्रिल और ऊपर से सबसे ऊपर कटीले तार लगाए जा रहे हैं, इसका पूरे जोर से विरोध करेंगे, इसलिए कि ये रामलीला जब होती है तो 50,000 से लेकर 1,000 1 लाख की भीड़ होती है। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, अगर कोई हादसा हो जाएगा तो भागने की रास्ता नहीं मिलेगी, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। ये रहे हमारे साथ यहाँ के पार्षद विनोद गुप्ता जी। उसके साथ साथ हम अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आप गए हैं, जो कि ज़्यादातर ड्रेन के लिए लगाए जाते हैं, तो इनकी ऊंचाई जो होती है 1 फुट की होती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना जल भराव है, अगर हम दिखाएंगे ना चाहें, आप ये देखिए कितना जल भराव है यहाँ पर। यहाँ के अधिकारियों ने क्या किया, कर्मचारियों ने क्या किया, क्या एस्टीमेट बनाया, क्या सर्वे करा, कुछ जानकारी नहीं है किसी को। यहाँ तक पार्षद को भी नहीं जानकारी है इस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे के साथ अंकित सिंह कुशवाहा, उपसंहार न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, हम हैं उपसंहार न्यूज।